दोस्तों, भारतीय वायुसेना का सामना अब शायद ही कोई और दूसरा देश कर सके, क्योंकि चीन के पास भारत पर जो इकलौता एडवांटेज था, अब वह भी भारत खत्म करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे पहले 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट एमका के बारे में, जिसको लेकर आज एक ऐसी अपडेट निकलकर सामने आ रही है जिसने पाकिस्तान और चीन दोनों को टेंशन में डाल दिया। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अब भारत का एमका फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारत ने एमका एयरक्राफ्ट के डिजाइन में फाइनल बदलाव कर दिए हैं और अब इसके डिजाइन को अप्रूव कर दिया गया है। क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू के समय कुछ चीजें भारत को मिली थी जिन्हें अपग्रेड और अपडेट करना जरूरी था, जिसके बाद हमने जरूरी एडजस्टमेंट किया और अब आखिरकार एमका का डिजाइन फाइनल हो चुका है, जिसमें कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि भारत ने एमका का मेटल कटिंग भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से अप्रूवल मिलने के बाद एमका प्रोग्राम को जरूरी फंडिंग मिल गई। 15,000 करोड़ रुपए की इस फंडिंग की वजह से ही प्रोटोटाइप डेवलपमेंट रुका हुआ था, लेकिन अब इसे हरी झंडी मिल चुकी है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एमका का फाइनल डिजाइन सामने आ चुका है और मेटल कटिंग भी शुरू हो गई है। अगर टाइमलाइन की बात करें तो साल 2026 तक भारत एमका का पहला प्रोटोटाइप रोल आउट कर देगा और साल 2028 में पहले प्रोटोटाइप की फर्स्ट फ्लाइट कराई जाएगी। सही तरह से एमका की टेस्टिंग करने के लिए भारत एक नहीं बल्कि मल्टीपल प्रोटोटाइप तैयार करेगा और हर प्रोटोटाइप के साथ हम जरूरी एडजस्टमेंट करते जाएंगे, जिससे फाइनल प्रोडक्ट जब मास प्रोडक्शन स्टेज में एंटर करे तो वह एयरक्राफ्ट पूरी तरह से तैयार हो और उसमें किसी भी तरीके की परेशानी ना आए। बता दें कि एमका के शुरुआती 2 स्क्वाड्रन में अमेरिकी F414 इंजन लगेगा। इसके बाद हम अपने स्वदेशी इंजन से इन्हें रिप्लेस कर देंगे, जो भारत फ्रांस के साथ मिलकर जॉइंट डेवलपमेंट के तहत बना रहा है। बता दें कि अभी भारत की जो योजना है उसके अनुसार हम 126 से ज्यादा एमका एयरक्राफ्ट बनाना चाहते हैं, जो भारत के पास सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट होंगे। इनके इस्तेमाल से हम चीन के पास मौजूद J-20 और J-31 जैसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को टक्कर दे सकेंगे। बता दें कि पाकिस्तान 2 रास्तों से 5th जनरेशन जेट हासिल करना चाहता है। पहला तुर्की के कान फाइटर जेट और दूसरा चीन का J-31। लेकिन जैसे ही भारत का स्वदेशी एमका तैयार होगा, कोई भी एयरक्राफ्ट इस रीजन में भारतीय वायुसेना की ताकत को टक्कर देने लायक नहीं बचेगा। वहीं पर चीन का मिलिट्री एक्सपेंशन और बिल्डअप भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान इकोनॉमिक स्थिति की वजह से भारत को बड़ी टक्कर नहीं दे सकता, लेकिन चीन के पास भारत पर यह एडवांटेज है। चीन की जीडीपी आज कई ट्रिलियन डॉलर की है और वह लगातार अपने डिफेंस बजट को अमेरिका से कंपेयर करने लायक बढ़ा रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए जरूरी हो जाता है कि हम एमका एयरक्राफ्ट को समय पर तैयार करें और फ्रंट लाइन पर डिप्लॉय कर दे, तभी चीन और पाकिस्तान को काबू में रखा जा सकता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर ब्राजील आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल द्वारा भारत की यात्रा को लेकर है। दरअसल ब्राजील की आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल भारत की यात्रा पर है, जहां पर उन्हें मौका मिला है कि वह भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को विजिट कर सके, जहां पर ब्राजील और भारत के बीच में भविष्य में हो सकने वाली कई बड़ी कॉपरेशन को लेकर भी बातचीत हुई। बता दें कि ब्राजील भारत के साथ रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर साझेदारी करने में इंटरेस्टेड है। ब्राजील और भारत के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन काफी अच्छे हैं, जिसका फायदा उठाकर ब्राजील चाहता है कि वह भारत के साथ अपने इकोनॉमिक और डिफेंस रिलेशन को एक नए लेवल पर ले जाए। अभी ब्राजीलियन आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल का भारत आना ही इस बात को दर्शाता है कि ब्राजील भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है। भारत ब्राजील को आने वाले समय में कई एडवांस स्वदेशी सिस्टम का निर्यात कर सकता है। इसके अलावा एक और बड़ी पार्टनरशिप जो दोनों देशों के बीच हुई, वह स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को लेकर देखी गई। भारत और ब्राजील दोनों की नौसेना के पास स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन मौजूद है, जिनकी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल में मदद करने के लिए भारत और ब्राजील ने साझेदारी की। इसके अलावा डिफेंस के क्षेत्र में ब्राजील ने भारत को अपना C-390M मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी ऑफर किया। बता दें कि भारत को आज के समय में 40 से लेकर 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत है और ब्राजील का C-390 मिलेनियम हमारी जरूरत को पूरा कर सकता है। ऐसे में ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारत ब्राजील से इस एयरक्राफ्ट को खरीदता है या फिर भारत किसी दूसरे विकल्प को चुनेगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत और ब्राजील के बीच में डिफेंस के क्षेत्र में काफी सारी डेवलपमेंट हो रही है और अब जहां एक तरफ भारत ब्राजील को कई एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट कर सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ब्राजील से मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद भी कर सकता है, जो साउथ
अमेरिका में ब्राजील को भारत के लिए एक काफी महत्वपूर्ण देश बना देता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।